पितृपक्ष की विशेष कथा श्री कृष्ण ने अपने वाहन गरुड़ को सुनाई। पितृपक्ष से जुड़ी विशेष बात श्री कृष्ण ने कथा के माध्यम से अपने वाहन गरुड़ को बताई थी। पितृपक्ष के समय यह कथा यदि पढ़ी जाए या सुनी जाए तो यह बहुत ही लाभदायक होता है। गरुड़ पुराण से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस पुराण में एक प्रसंग आता है जिसमें श्री कृष्ण जी बताते हैं कि प्रेत कैसे होते हैं और आचरण उनका कैसा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब गरुड़ जी के मन में उठे जीवन मृत्यु के सवालों के जवाब बहुत सारी कथाओं के द्वारा दिए तो श्री कृष्ण और गरुड़ के बीच में जो अदृश्य सच के बारे में चर्चा हुई उसका नाम ही गरुड़ पुराण है। मृत्यु के बाद क्या होता है यह जानने की गरुड़ जी के मन में जिज्ञासा हुई। गरुड़ जी की जिज्ञासा पर श्री कृष्ण ने कहा, सुनो गरुड़, तुम्हें मैं कथा सुनाता हूँ कि मनुष्य अपने द्वारा किए गए दुष्कर्म की सजा कैसे भुगतते हैं। प्राचीन काल में संतप्त नाम के एक विद्वान ने तपस्या करके पापों से मुक्ति हासिल की। वह निर्मल ज्ञान प्राप्त करने के बाद वनवासी हो गए और उनका संपूर्ण जीवन तपस्या में बीत रहा था। एक दिन उनके मन में विचार आया कि मैंने कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, जिसके बिना एक सनातन धर्मी का जीवन अधूरा माना जाता है। ऐसा विचार कर संतप्त महान तीर्थों के दर्शन के लिए निकल पड़े। ऋषि संतप्त तीर्थ यात्रा के लिए निकल तो पड़े थे, लेकिन उन्हें अपनी तप स्थली के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र में विचरण करने का अनुभव ही नहीं था। अतः वह रास्ता भटक गए और एक घने जंगल में पहुंच गए। अब वह भूख और प्यास से बेचैन होने लगे थे और उन्हें जल के लिए सरोवर की तलाश थी, लेकिन इस घने और डरावने जंगल में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से चारों तरफ से हिंसक जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जंगल में चलते हुए संतप्त ऋषि को एक विशाल बरगद का वृक्ष दिखाई दिया, जिस पर एक शव लटक रहा था, जिसके साथ 5 प्रेत लिपटे हुए थे। वह प्रेत उस शव का भक्षण कर रहे थे। वह 5 प्रेत देखने में बहुत ही बीभत्स दिख रहे थे। उनका पूरा शरीर सूखा हुआ था। उनके अंदर के अंग बाहर दिखाई दे रहे थे। उन प्रेतों ने जैसे ही संतप्त ऋषि को देखा तो उस शव को छोड़कर वह प्रेत संतप्त ऋषि की तरफ दौड़ आए और ऋषि को घेर लिया। अब प्रेत आपस में झगड़ा करने लगे कि इस मनुष्य को कौन खाएगा। संतप्त भयभीत होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे तो उनकी रक्षा के लिए श्री विष्णु ने मणिभद्र यक्ष को भेजा। मणिभद्र ने अपनी ताकत से उन प्रेतों को बांध लिया और ऋषि संतप्त के चरणों में डाल दिया। मणिभद्र की प्रताड़ना और ऋषि संतप्त के जप तप के प्रभाव से प्रेतों की सद्बुद्धि जागी। उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति जाग गई और वे संतप्त जी से क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, पूर्व जन्म के पापों से हमको ये प्रेतों की निकृष्ट योनि मिली है। हमारे नाम है परिषद, शुचिमुख, शीघ्र, रोधक और लेखक। आप पाप रहित ऋषि के दर्शन के प्रभाव से हमारी बुद्धि भी
निष्पाप हो गई। तब ऋषि संतप्त ने उन 5 प्रेतों से उनकी इस दुर्गति का कारण पूछा। तो प्रेतों ने अपनी कहानी बताना शुरू कर दी। सबसे पहले परिषद ने अपनी पूर्व जन्म की बात बताई। परिषद ने कहा कि परिषद का अर्थ होता है झूठा और बासी। मैंने पिछले जन्म में श्राद्ध पक्ष के दौरान ब्राह्मण भोजन रखा। मैंने जिन ब्राह्मण को भोजन का न्योता दिया वे बहुत वृद्ध थे। उनके मेरे घर तक आते आते बहुत समय बीत गया और मेरी भूख बढ़ती गई। जब ब्राह्मण देवता को आने में ज़्यादा विलंब होते देखा तो मैंने स्वयं अपने भोजन शुरू कर दिए और जब वह ब्राह्मण मेरे घर आए तो अपना बचा हुआ झूठा भोजन ही उनको करा दिया। इस पाप के कारण मुझे प्रेत योनि मिली। अब दूसरा प्रेत, जिसका नाम था शुचिमुख, अर्थात जिसका मुख सुई के छेद के समान हो, शुचिमुख ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह पिछले जन्म में एक लुटेरा था। शुचिमुख बड़ा बलवान था। उसे जो भी लूटने लायक दिखता था तो वह उसे बिना किसी दया के लूट लेता था। एक बार एक 5 साल का लड़का और उसकी माँ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यह लुटेरा उन्हें मिल गया और उन दोनों का सब कुछ इसने छीन लिया और उन दोनों माँ बेटों की बहुत पिटाई की, जिससे वह दोनों मर गए। इस पाप के कारण इसे प्रेत योनि मिली। इसका मुख सुई के छेद के बराबर होने के कारण यह कुछ खा पी नहीं सकता था। तीसरा प्रेत, जिसका नाम शीघ्र था। शीघ्र नामक प्रेत अपने पूर्व जन्म में एक वैश्य था। वह व्यापार के काम से दूर दूर तक आने जाने की यात्रा करता था। एक बार वह अपने मित्र के साथ व्यापार के काम से दूर देश गया, लेकिन इस व्यापार में उसके मित्र को बहुत लाभ हुआ और उसको बहुत घाटा हुआ। इस वजह से शीघ्र के मन में अपने मित्र के लिए जलन की भावना आ गई। जब वह दोनों अपने देश के लिए वापस निकले तो जहाज से जल मार्ग में यात्रा करते आ रहे थे। इस बीच उसके मित्र की नींद लग गई। शीघ्र ने अपने मित्र को सोया हुआ देखकर जलन की भावना के कारण पानी में धकेल दिया और इस तरह उसकी मृत्यु हो गई और उसका सारा धन शीघ्र ने हड़प लिया। इस भयंकर पाप के कारण इसको प्रेत की योनि मिली। अब रोधक की कहानी। चौथा प्रेत रोधक अपने पूर्व जन्म में जमींदार था। उसके हिस्से में 100 गांव थे, लेकिन उसकी धन संपत्ति की लालसा कम नहीं हो रही थी। रोधक का एक छोटा भाई और बुजुर्ग माँ बाप थे, लेकिन धन संपत्ति की लालसा में उसने उनको घर से निकाल दिया था, जिसके कारण वह भूख प्यास से ग्रसित होते हुए अत्यंत कष्ट भोगते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस पाप के कारण रोधक मरने के बाद प्रेत योनि में भटकता रहा। अब लेखक नामक प्रेत की कहानी। पांचवा प्रेत, जिसका नाम लेखक था, वह पूर्व जन्म में मंदिर का पुजारी था। लेखक उज्जैन के एक मंदिर में सेवा के लिए कार्यरत था। लेखक अपने स्वभाव से बहुत लालची और लोभी प्रवृत्ति का था। एक बार उसने मूर्ति में लगे आभूषण निकाल लिए। आभूषण रहित मूर्ति देखने में अजीब सी दिखने लगी। तभी वहाँ का राजा
पूजा के लिए आया। तब राजा ने मूर्ति को बिना आभूषणों की स्थिति में देखा तो राजा ने कहा, जिसने भी यह दुस्साहस किया है मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। राजा की बात सुनकर लेखक बहुत भयभीत हो गया और जैसे ही राजा ने सर झुकाकर मूर्ति को प्रणाम किया तो नीचे रखी राजा की तलवार उठाकर लेखक ने राजा का मूर्ति के आगे झुका हुआ सर काट डाला। लेकिन वह इस भयंकर पाप से कब तक बच पाता। अंत में जब लेखक मरा तो उसको उसके दुष्कर्मों के द्वारा यह प्रेत योनि प्राप्त हुई। अब संतप्त ऋषि उन प्रेतों से पूछते हैं कि तुम लोग प्रेत बनने के बाद क्या क्या करते आए हो, अपनी भूख मिटाने के लिए या कोई अन्य कार्य क्या क्या है, तुम लोगों के वह सब मुझे बताओ। तब उन प्रेतों ने बताया कि जिन घरों में पितृपक्ष के समय तर्पण नहीं होते या जिन घरों में पूजा पाठ और साफ सफाई का कोई जरूरी ध्यान नहीं रखा जाता, हम लोग उस घर के व्यक्तियों से जुड़े रहते हैं और उनके शरीर की चीज़ों का भक्षण करते रहते हैं और उन लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन आज आप जैसी पुण्यात्मा के दर्शन पाकर तो मानो हमारी बुद्धि निर्मल हो गई, हमारे मन में चल रही सारी दुष्क्रियाएं समाप्त हो गई हैं। प्रेतों से यह सब सुनकर ऋषि संतप्त ने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि प्रभु, हजारों वर्ष हो गए इनको अपने कुकर्म का फल भोगते हुए, अब इन पर कृपा करके इनको क्षमा कर दो। ऋषि संतप्त के अनुरोध पर श्री हरि ने उन प्रेतों को सतगति प्रदान की, जिससे उनकी प्रेत योनि से मुक्ति संभव हुई। श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं कि गरुड़ जीवों के द्वारा रोज जाने अनजाने में कई पाप और पुण्य होते हैं। उन्हें चाहिए कि रोज कम से कम एक बार भगवान के सामने खड़े होकर अपने द्वारा किए गए कर्मों की क्षमा याचना अवश्य करें। श्री कृष्ण के द्वारा गरुड़ जी को सुनाया गया यह बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग आप सब भक्तजनों को पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। इस तरह के ज्ञानमयी और भक्तिपूर्ण प्रसंग सुनने के लिए ज्ञान की बात चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय जय श्री कृष्णा।